नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ टमाटर की खेती करते हैं बरसात के मौसम में, तो आप खर्चा और लागत काट करके बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बरसाती टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे टमाटर के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, नर्सरी की तैयारी, खेत की तैयारी, टमाटर की रोपाई, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती कई सारी मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी मिट्टियों की बात करूँ जहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, तो वो रेतीली, चिकनी, काली, लाल और दोमट मिट्टी जो होती है, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से लेकर के 8.5 तक का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा नमक वाली और ज़्यादा क्षार वाली मिट्टी में खेती करने से बचें। अगर थोड़ा अम्ल या थोड़ा क्षार है तो वहाँ पे इसकी खेती आप कर सकते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आप अगेती टमाटर की खेती कर रहे हैं, यानी मौसम में थोड़ा पहले अगेती कर रहे हैं, तो उस समय के लिए किसान भाइयों आपके लिए हल्की मिट्टी जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। और ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको चिकनी, दोमट और रेतीली, इन तरह की मिट्टियों में ही इसकी खेती करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की, जो बरसात में आप लगा सकते हैं। उनमें जो हमारी पहली किस्म है वो है सिजेंटा की साहो 3251। इसके सारे फल एक समान होते हैं। फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है और दिखने में बिल्कुल देसी टमाटर होते हैं। जैसे देसी टमाटर होता है गोल मटोल, ठीक उसी तरीके का होता है, देसी जैसा फल होता है। और कर्ल वायरस और बैक्टीरियल जो ब्लाइट होता है उसके प्रति यह जो किस्म है सहनशील होती है। रोपाई के, यानी जब आप पौधे की रोपाई करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उससे 55 से 60 दिन में जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और बरसात में इसको आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और हिमाचल प्रदेश में लगा सकते हैं और झारखंड में भी लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सेमिनीज का अभिलाष। किसान भाइयों, इसका जो फल होता है वो भी देसी टाइप का ही होता है। 80 से 85 ग्राम तक के फल होते हैं और रोपाई के 65 से 70 दिन के अंदर जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। इसको आप बरसात के मौसम में पूरे भारत में लगा सकते हैं। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है नामधारी की NS 4266। ये इसका फल भी देसी जैसा होता है। पौधा इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और एक फल का जो वजन है वो 80 से 90 ग्राम तक का होता है। और इसको भी आप पूरे भारत में लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जो तीनों किस्में मैंने आपको बताई हैं ये केवल मैंने बरसात के लिए लगाई हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको मैंने लगाया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बरसात के अलावा किसी और मौसम में कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से जो किस्म है उसका चुनाव कर लें। और अब हम बात करते हैं नर्सरी की। 1 एकड़ नर्सरी के लिए आपको 50 से 60 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो। अगर आपका बीज देसी है या कुछ अलग है तो उसकी जो मात्रा है वो अलग हो सकती है। इसको आप 50 से 60 ग्राम बीज को आप उपचारित कर लीजिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब में, या फिर आप कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब में से कोई एक लीजिए और उसके बाद में ट्राइकोडर्मा लीजिए, उससे बीज को उपचारित कर लीजिए। और उसके बाद क्यारी बनाइए। फिर क्यारी में आप खाद, गोबर की खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 2 में से एक इसको डाल दीजिए। उसके बाद आप रासायनिक खाद डाल करके क्यारी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बीज को आप पहले से उपचारित कर लिया है तो बीज को अब यहाँ पे बुआई कर देनी है। ज़्यादा गहराई में ना बोएं, इससे जो जमाव प्रतिशत है वो घट जाता है। और उसके बाद बीच बीच में उसमें आप मैंकोजेब का स्प्रे करते रहें। कोई कीटनाशक का स्प्रे अगर ज़रूरी है तो वो भी करें। अगर कोई कीट का अटैक दिख रहा है तभी आप कीटनाशक का स्प्रे करें। फनफूदनाशक का स्प्रे आप समय समय पे करते रहें और हल्की हल्की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो सिंचाई भी करते रहें। 25 से 30 दिन के अंदर आपकी जो नर्सरी है वो लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। आपको 2 से 3 की जुताई करनी है। उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो कुछ है आपके पास डाल करके खेत में बेड बना लीजिए। अब आपका जो खेत है वो रोपाई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं टमाटर की रोपाई की। टमाटर की रोपाई हमेशा आप शाम के समय करें। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो पौधा है, जैसे आपने पौधे को लगाया, हल्का सा मुरझाया, आपने हल्की सिंचाई कर दी, और अगर आप धूप में लगाएंगे तो आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर जाएंगे। तो इस वजह से आपको जो इसकी खेती है, यानी जो रोपाई है टमाटर की, उसको शाम के समय करना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अगर हाइब्रिड किस्म है तो पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आप 70 से 75 सेंटीमीटर रखें। ये किस्मों के अनुसार अलग हो सकता है। आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं
उसके हिसाब से आपको दूरी रखनी है। ये मैंने आपको आम तौर पे औसत बता दिया है। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल की, खाद किस तरीके से देना है और स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बुआई के समय 25 किलो DAP, 25 किलो यूरिया और 25 किलो जो पोटास है उसको डाल करके आपको इसकी रोपाई कर देनी है। और उसके बाद किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 लेना है। और उसके साथ में आप प्रति लीटर 2.5 से 3 ग्राम जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं। NPK आप 1 किलो ले लीजिए पूरे 1 एकड़ खेत के लिए, इसको आप स्प्रे कर दीजिए। ये इसका स्प्रे आपकी खेती में बहुत काम करेगा। जैसे अगर तापमान कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो पौधा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो आसानी से तापमान को मैनेज कर लेगा और विपरीत परिस्थिति में भी वो पौधे का विकास जो करता रहेगा, शाखाएं टहनियाँ निकलती रहेंगी, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो उसमें हमें यूरिया डालनी है। और इसके साथ में आप बोरॉन ले सकते हैं या फिर आप बोरॉन का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप यूरिया अकेले डाल रहे हैं तो बोरॉन आप स्प्रे कीजिए। और क्योंकि थोड़े ही दिन बाद जो है फल आने शुरू हो जाते हैं, तो फल अच्छी क्वालिटी के बने उसके लिए बोरॉन का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हैं तब आप सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ बोरॉन मिला करके यूरिया के साथ भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसका स्प्रे करें। और रोपाई करने के 40 से 50 दिन के बाद किसान भाइयों आपको लेना है ब्रोसिनोलाइट 50 ml। इसको 150 लीटर जो किसान भाइयों पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। यानी आपको 50 ml लेना है और 1.5 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और फूल अच्छी क्वालिटी के बने, पैदावार भी काफ़ी अच्छा हो, उसके लिए फूल निकलते समय आपको 1261 यानी मोनो अमोनियम फास्फेट लेना है। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में मिला करके स्प्रे कीजिए। 1 किलो लेंगे तो 2 फिल्टर पानी मिला के स्प्रे कर दीजिए पूरे 1 एकड़ में। और अगर आपका खेत कम ज़्यादा है तो आप इस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। और उसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही फूल निकलने शुरू हो जाएं शुरुआती दिनों में, जैसे मैंने कहा बोरॉन बहुत ज़रूरी है, तो 25 ग्राम बोरॉन ले लीजिए, 10 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। यह जो बोरॉन है यह फूल और फल को झड़ने से रोकेगा। और कई बार तब आप देखते हैं कि टमाटरों पर काले धब्बे होते हैं जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम लेना है। और उसको किसान 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है अगर थोड़ी दूर में है तो। और ज़्यादा दूर में समस्या दिखाई दे रही है तब आपको ज़्यादा दूर में इसका स्प्रे करना है। और अधिक तापमान में आप क्या देखते हैं, फूल गिरने लग जाते हैं, तो उस स्थिति के लिए किसान भाइयों आपको लेना है ANA 50 ml, 10 लीटर पानी मिला करके आप इसको फूल निकलते समय स्प्रे करना है। और जब टमाटर का विकास कर रहा हो आपका टमाटर, तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है 0050, 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके इसको आप स्प्रे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टमाटर में कई बार हम देखते हैं कि दरार भी आने लगती है और क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको चिलीटेड बोरॉन लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़। इसको आपको 2 फिल्टर पानी मिला करके फल के पकते समय स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। पौधे के विकास, फूल और फल को बढ़िया बनाने के लिए आपको लेना है धनजाइम 3 से 4 ml, जो कि बायोजाइम धनजाइम होता है 3 से 4 ml। इसको पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपको ये सारी जो समस्याएं हैं देखने को नहीं मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। रोपाई के 8 से 10 दिन बाद आपको पहली बार जो है निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए और जड़ों पे मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। जड़ पे मिट्टी चढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है और उसको मजबूती भी मिलती है। तो आपको 2 से 3 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो उस स्थिति में किसान भाइयों को पनीरी लगाने के यानी रोपाई करने के 2 से 3 दिन बाद आपको लेना है फ्लूकोरिनिल 800 ml लेना है, 2 फिल्टर पानी मिला करके इसको आपको स्प्रे कर देना है। इससे कोई खरपतवार जो हैं वो नहीं उग पाएंगे। या फिर किसान भाइयों आप पॉलीथीन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मल्चिंग होती है या कई तरह के वीड मैट होते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये कर दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, सर्दियों में 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है। गर्मियों में आपको आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन पे कर देते हैं। लेकिन चूंकि हम बरसात में कर रहे हैं तो आमतौर पर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे समय समय पे तो फूल झड़ने लग जाएंगे, पैदावार कम हो जाएगी। उसके लिए किसान भाइयों आपको आधा इंच सिंचाई करना है अगर बारिश नहीं हो रही है तो। जब जड़ विकास कर रही है उस समय फूल फल बनते समय सिंचाई में कोई कोताही नहीं रखनी है और ज़्यादा सिंचाई करने से भी बचें। अगर बरसात में अगर बारिश नहीं हो रही तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। और अब हम बात करते हैं कि कौन से कीट सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और उनका जो है क्या नियंत्रण हो सकता है। जो हमारा पहला कीट है किसान भाइयों वो है
पत्ते का सुरंगी कीड़ा, यानी ये पत्तियों को नुकसान करता है। तो यह जो कीट है पत्तों को खाता है, फिर टेढ़ी मेढ़ंगे जो है टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देता है, जिससे कि फल जो बन रहे होते हैं, जिस समय फल आपके खेत में बन रहे होते हैं उसी समय किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इस पर असर पड़ता है, तो पौधे का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। अगर शुरुआती स्थिति में है तो आप नीम का तेल ले सकते हैं, 5 ml को 50 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए, इससे जो कीड़े का नियंत्रण है वो हो जाएगा। अगर मामला बढ़ गया है तो अब आपको लेना है डाईमेथोएट 30 EC 250 ml, इसको आपको किसान भाइयों 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या टमाटर की फसल में देखी जाती है वो है सफ़ेद मक्खी। यह पत्तों में जो है रस जो होता है पत्तों का उसको चूस लेती है और पौधे को कमज़ोर बना देती है, फिर आपका जो पत्ता है वो काला हो जाता है और उसमें पत्ता मरोड़ जो बीमारी है इसी के कारण से फैलती है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको, बहुत सारे किसान भाई जो इसका नियंत्रण जो है नर्सरी में ही करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तब आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसका अगर हमला काफ़ी तेज़ी से हो गया है तब आपको लेना है एसिटामिप्रिड 20% SP, इसको लेना है आपको 80 ग्राम और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के आपको इसका स्प्रे कर देना है। ये समस्या आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कीट परेशान करता है वो है थ्रिप्स। यह टमाटर में आमतौर पे पाया ही जाता है, कोई भी किसान हो कितनी अच्छी खेती कर ले ये समस्या आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उससे बचने के लिए किसान भाइयों क्या करें, सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि ये जो समस्या है ये आती क्यों है। ये आती है गर्मी के मौसम में, जब शुष्क मौसम होता है उस समय समस्या काफ़ी तेज़ी से आती है और पत्तों का रस चूसता है, जिसके कारण जो पत्ते हैं मुड़ जाते हैं, पत्तों का आकार जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा कप जैसा हो जाता है, फिर पत्ते मुड़ जाते हैं और फूल भी झड़ने लग जाते हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए किसान भाइयों आमतौर पे आप स्ट्रीकी ट्रैप लगा सकते हैं जो नीले पीले होते हैं। और अगर मामला बढ़ गया है तब आपको उस स्थिति में किसान भाइयों क्या करना है, आपको लेके आना है स्पाइनोसैड 80 ml 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है, जो सारी समस्या है ये दूर हो जाएगी। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीट है वो है फल छेदक। यह टमाटर का प्रमुख कीट है और ये आमतौर पे पाया ही जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन कौन से भागों को खाता है। तो ये पत्ते को भी खाता है, फूल को भी खाता है और फल को भी खाता है, और फल में एक ऐसा गोल छेद बनाता है जिससे कि जो फल है वो बर्बाद हो जाता है। तो शुरुआती अवस्था में है तो आप इनके लार्वे को इकट्ठा कीजिए और नष्ट कर दीजिए, या फिर नीम के पत्तों का आप घोल बना करके भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उससे बचने के लिए किसान भाई आपको लेना है कोराजन 60 ml 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है, ये समस्या चली जाएगी। उसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जूं। ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो कि पैदावार को 50% से लेकर के 90% तक खराब कर सकता है। और ये जो कीट है पूरे संसार में फैला हुआ है, चाहे आप भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप UK में हो, किसी भी देश में हो, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो ये समस्या आनी ही आनी है। सबसे पहले ये पत्तों को मोड़ देता है, फिर पत्ता जब मुड़ने लगता है तो सूखने और झड़ने लगता है, शाखाएं बिना पत्ती की हो जाती हैं। उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको क्या लेना है, उसके बचने के लिए किसान भाइयों आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से सबसे अच्छी चीज़ मुझसे पूछे तो आपको लेके आना है स्पाइरोमेनिफेन। आपको लेना है स्पाइरोमेनिफेन 22.9 SC को 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। दवा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पे कि इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन सी लगती हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे पहले जो फल गलने की समस्या आती है टमाटर में, आमतौर की होती है, बहुत बार आती है, ये कह सकते हैं कि प्रमुख बीमारी है। और ये मौसम जो आजकल परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत जगह आपने सुना होगा कि जो मौसम है बदल रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था, उसकी वजह से ये हो रहा है। टमाटरों पर पानी के फैलाव जैसे धब्बे बनते हैं, फिर फल गल जाता है, भूरे और काले रंग में बदल जाता है। तो इसको तो आप, जैसे मैंने रोपाई के पहले जब आप नर्सरी की बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा था कि रोपाई के समय भी आप उपचारित कर सकते हैं और बीजों को आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे या फिर कार्बेंडाजिम से, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर आ ही गई हैं तो इसको रोकने के लिए आप मैंकोजेब ले लीजिए 400 ग्राम, या फिर आप कॉपर ऑक्सोक्लोराइड ले सकते हैं 300 ग्राम। इसको आपको लगभग 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है, यही इस समस्या का निदान है। उसके बाद जो हमारी अगली बीमारी किसान भाइयों वो है झुलसा रोग। यह टमाटर की खेती में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारी है, हर जगह ये होती है। शुरू में पत्तों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, बाद में धब्बे तने और फल पर भी दिखाई देते हैं, धीरे धीरे ये पूरे पेड़ पे पहुंच जाता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाई, इससे बचने के लिए आप फंगसनाशी ले सकते हैं। 300 ml आपको लेना है
लिक्विड में है तो, या फिर अगर पाउडर में है तो 300 ग्राम लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और जो हमारी अगली समस्या है वो है पत्तों पर धब्बे। इस बीमारी में जो पत्ते हैं निचले और ऊपरी भाग पे सफ़ेद धब्बे बनते हैं और पौधे को सही रूप में भोजन न मिलने के कारण जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है और फल बनने में थोड़ा सा आप देखते हैं फल बनने शुरू होने से पहले या फिर थोड़ा बाद में जैसे ही फल बनता है समस्या शुरू हो जाती है और पत्ते झड़ने लग जाते हैं। आपका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उससे बचने के लिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ये समस्या बढ़ रही है तो आपको ले लेना है घुलनशील सल्फर 20 ग्राम 10 से 20 लीटर पानी मिला करके 2 से 3 बार में स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, ये थी टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। खेती बाड़ी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के आखिर में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। धन्यवाद।